वेलकम टू सिनेमास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में ये हमारा क्लास 10th जो एपी है समानांतर श्रेणी, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कुछ प्रोसेस नहीं है, मात्र आपको 3 फार्मूला याद कर रखना है। 3 फार्मूला में आपका एपी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले जानेंगे एपी के बारे में, पूरा डिटेली जानेंगे हमारा एपी क्या है, कौन कौन सी फार्मूला है। तो एपी अर्थात हमारा सबसे पहले समानांतर श्रेणी। ये हमारा समानांतर, ये वर्ड दर्शा दे रहा है। समांतर मतलब क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट है समान अंतर वाले को क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। मतलब अंतर समान होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समांतर। श्रेणी मतलब कि कंटिन्यू होना चाहिए। श्रेणी या कहीं पर श्रेणी देता है, ठीक है। श्रेणी माने लगातार होना चाहिए, ठीक है। समानांतर मतलब समझ गए, इसका चैप्टर नेम समझ गए, हेडलाइन। सबसे पहले तो हम सबसे पहले फार्मूला जानेंगे। कहीं कहीं पर फार्मूला ऐसे दिखने के लिए मिलेगा, ए एन इक्वल क्या पड़ता है, फर्स्ट प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं पर मिलेगा, कोई टीचर है टी एन इक्वल फर्स्ट प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, सब समान है। ए एन मतलब वही दर्शा रहा है और टी एन मतलब वही दर्शा रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्या है, सब पहले बारी बारी किसी वर्ड से जानेंगे। फर्स्ट फार्मूला है, एक फार्मूला है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड फार्मूला क्या है, एस एन बराबर है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड फार्मूला है, ठीक है। एक थर्ड फार्मूला है, सेम ही है, एन बाई 2 फर्स्ट प्लस एल होता है लास्ट, ठीक है। अब याद रखना है मात्र 3 फार्मूला। 3 फार्मूला से आपका एपी ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म, क्या होगा, सबसे पहले कि इसका पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सबसे पहले पूरे के नाम जानेंगे। इसका कहने का अर्थ क्या है, इसका कहने का अर्थ क्या है, सभी का कहने का अर्थ अलग है। अर्थ क्या है, जैसे ये हमारा ए एन दर्शाता है, ए एन या बोलो तो टी एन, ये दोनों सब क्या है, इसका अंतिम पद दर्शाता है, अंतिम पद। ये हमारा क्या दर्शाता है, पहला पद, पहला पद। एन क्या बताता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। हमारा डी क्या बताता है, अंतर, अंतर। अगर आप यहाँ से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका से समझाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको क्या होगा, सबसे पहले इसको राइट डाउन कैसे करेंगे आपको समझाने वाला है। हमारा क्या फार्मूला था, ए एन इक्वल क्या होता, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। जैसे कि हमारा समांतर मतलब कह रहा है समानांतर लगातार श्रेणी के रूप में, जैसे क्या कैसे 2 4 6 8, ये है हमारा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं और इससे कांटेक्ट करेंगे। ये इसका मतलब क्या लिखवाए थे, पहला पद, पहला पद, ठीक है, पहला पद। हमारा क्वेश्चन यहाँ है, ये मान लिया क्वेश्चन है, तो इसमें पहला पद कौन, मतलब फर्स्ट पद। यहाँ पर हमारा क्या, पहला पद कितना, ये पहला पद, तो ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 2, पहला पद हो गया। उसके बाद क्या होगा, ऐसे पहला पद यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो काउंटिंग तो कर सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये काउंटिंग भी हो गया, प्लस में पहला पद किसको बोलते हैं, हम फार्मूला के माध्यम से समझा रहे हैं। अब हमारा क्या चाहिए, एन, तो एन मतलब क्या है, पदों की संख्या क्या है, तो क्या है 1 2 3 4, तो एन बराबर कितना 4, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, डी, डी, डी कहाँ से आता है, जैसे कि हम ए लेके आ गए, एन लेके आ गए, अब डी हमारा कहाँ से आता, तो डी हमारा क्या है, N2 मतलब सॉरी N2 माइनस N1,
ऐसे कर सकते हैं या लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। ये हम यहाँ से काउंटिंग करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो डी कहाँ से आएगा? दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो दूसरा कितना है? 4 है। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अर्थात इसे किसी भी तरह से घटा सकते हैं। सबसे पहले कि हमारा एपी के फॉर्म में होना चाहिए। एपी कैसे जानेंगे कि एपी में है? तो सबसे पहले हमारा क्या है फार्मूला? क्या? समांतर श्रेणी, समान अंतर वाला श्रेणी में होना चाहिए। जैसे ये लगातार है, समान अंतर है कि नहीं? जैसे 2, फर्स्ट पद 2 है, उसके बाद क्या है? 4 है, तो 2 का अंतर है, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 2 ही का अंतर है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, अर्थात सभी में समान अंतर है। कितना का अंतर है? सभी में 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर है तो ये हमारा क्या? समानांतर श्रेणी कहलाएगा। ये समझ गए? पहला पद कहाँ से आता है? यहाँ से। जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसमें सबसे फर्स्ट में जो दिया रहेगा पहला पद रहेगा। उसके बाद क्या है? एन कै गो है काउंट कर लेंगे, वही हमारा एनओ की संख्या आ जाएगा। उसके बाद क्या है? डी क्या कहते हैं? एक दूसरे में से घटा लेते हैं। हाँ, अब ऐसे नहीं कर सकते, लास्ट है अब फर्स्ट में से नहीं घटा सकते हैं, वैसे नहीं, जो लगातार कंटिन्यू रहेगा उसी में से घटा दे। जैसे 6 8 में से 6 घटा दे, वही आपका क्या होगा? सार्वय अंतर कहलाएगा। इसको डी माने डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं, या सार्वय अंतर हिंदी में बोला जाता है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल से। अब इसी प्रकार के हम लोग का क्वेश्चन है, ये हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले बोल दिया था कि निम्नलिखित में से एपी में है क्यों? रीजन पूछ दिया कि क्यों एपी में है। इस प्रकार की 4-5 क्वेश्चन दिया गया, तो इसी को सोल्व करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है समझा दिया। हाँ, और आप समझ में आएगा कि ए एन क्या है। तो ये हमारा लास्ट वाला पद को ए एन बोलते हैं, ठीक है, या इसको लास्ट पद बोलते हैं। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। ये लैंग्वेज रूप में है तो थोड़ा सा परेशानी होता है। आपका लैंग्वेज में न्यूमेरिकल हो या कोई क्वेश्चन हो, दोनों में परेशानी होता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में अगर लेके आ गया तो इजीली बन जाता है, लेकिन लैंग्वेज में रहता है तो क्या होता है? इजीली नहीं बन पाता। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा? प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बांधा गया है, ठीक है। जबकि प्रथम किलोमीटर क्या कर रहा है? प्रथम किलोमीटर जहाँ से आप स्टार्ट करना किए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। जब फर्स्ट चल रहा है 1 किलोमीटर तो उसकी किराया कितना है? 15 रुपया, ठीक है। 15 लिख दें। अब उसके बाद फिर चलेंगे, यहाँ से चले मान लें 15, फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर ही पड़ा तो हमारा कितना पड़ा? 15 रुपया। फिर इसी पॉइंट से 1 किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर तो सेकंड, उसके बाद पड़ता है 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त के लिए किराया 8 रुपया है। इसके बाद 15 किलोमीटर चला फर्स्ट, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त पर चल रहा है तो उसके किराया 8 रुपया है। यहाँ से चले फिर अब 8 रुपया, 8 रुपया है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये 15 रुपया प्लस 8 रुपया जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 रुपया। तो इसमें प्रत्येक 8 रुपया जुटते जा रहा है 1 किलोमीटर पर। फिर 8 रुपया जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, तो सभी का अगर डिफरेंट देखा जाए तो हमारा क्या 8 रुपया क्या आएगा? यहाँ पर भी 8 रुपया क्या आएगा? तो ये हमारा क्या एपी में नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ अतिरिक्त लगा दिया है। अतिरिक्त के लिए किराया 8 रुपया, प्रत्येक यहाँ लगा दिया, प्रत्येक लगाया है प्लस में अतिरिक्त लगाया, प्रत्येक अतिरिक्त के बाद किराया कितना है? 8 रुपया। तो 8 रुपया जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या एपी में नहीं आएगा। क्या एपी कहता है कि अंतर समान होना चाहिए, समान श्रेणी में चलना चाहिए। लाइन से चल रहा है 15 के बाद 23, 23 के बाद 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ लीजिए 8 इसमें से 30, 31 आएगा।
31 रुपये। उसी प्रकार कंटिन्यू जाएगा तो हमारा क्या AP में कहलाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन उतार देते हैं बोर्ड पर ताकि आप लोग को पूरी तरह समझा सकें। अब क्वेश्चन को बुक से पढ़ेंगे और डायरेक्टली क्या हुआ उसको रिप्लाई देना है, ठीक है। तब बुक उठा लेते हैं। हाँ, तो हमारा बुक में क्या कह रहा है, हाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है। सेकेंड नंबर देखिएगा, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई सिलेंड्रिकल है, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल है, ऐसे सिलेंडर है, कह रहा है इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 1/4 भाग, ये बेलन है, बेलन में जितने हवा है प्रत्येक बार, मान लीजिए इसमें बेलन में कुछ नहीं, x मालूम तो कुछ है नहीं, तो क्या मानेंगे x मानेंगे। इसमें से x में से क्या कर रहा है कि प्रत्येक बार एक पंप मारा जा रहा है और इसी का क्या कर रहा है 1/4 भाग निकाल दे रहा है। इसी का 1/4 भाग निकालेंगे और जो बचा रहेगा शेष बचेगा उसमें से फिर 1/4 भाग निकालेंगे, तो हमारे x/4 कर देते हैं। इसको एलसीएम में कितना आएगा 4x - x/4 कितना आ गया 3x/4। फिर इसी का 1/4x भाग निकाल लेंगे तो 3x/4 माइनस x/4 घटाएंगे कितना 2x/4, अर्थात कंटिन्यू पहले क्या था x था, उसमें क्या फिर 3x/4 आया, फिर 2x/4 आया, फिर अब की कितना आएगा x/4 आएगा, अर्थात कंटिन्यू सभी का अंतर देखेंगे तो क्या है 1/4 1/4 1/4, ये हमारा क्या समान अंतर आ रहा था, ये हमारा क्या है समांतर श्रेणी में कहलाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, लैंग्वेजली में आप लोग प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये हमारा है जो अभी 5 ठो क्वेश्चन दिया गया, ये आपका बोर्ड में आने वाला नहीं है, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कहाँ से क्वेश्चन देता है और कौन कौन से क्वेश्चन देता है, तो आपको नॉलेज के रूप में सीख सकते हैं। लेकिन आपका ज़्यादा स्टूडेंट के बेसिक क्या होता है कि मैथ कमज़ोर होता है, तो वो अगर नहीं भी कुछ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, करता है प्रत्येक मीटर खुदाई 1 मीटर खोद रहा है और उसी प्रकार लगातार मीटर बाई मीटर खोद रहा है, तो खुदाई आई लागत, खोदने में आई लागत मतलब कि खर्चा हुआ, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। जब 1 मीटर खोद रहा है, जब पृथ्वी पर वहाँ से खोदना स्टार्ट किया तो उस फर्स्ट 1 मीटर खोद रहा है तो उसके कितना लग रहा है 150 रुपया लग रहा है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है और बाद में क्या है 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो क्या यह AP में है या नहीं है, तो हम कहेंगे जनरली है। कैसे आइए समझते हैं। हमारा सबसे पहले जो कह रहा सुनेंगे, फर्स्ट यहाँ से चला 1 मीटर, यहाँ आया, फिर चला 1 मीटर, फिर यहाँ से खोदा 1 मीटर। फर्स्ट इन दोनों 1 मीटर खोदा तो कितना लग रहा है 150 रुपया लगा। 150 रुपये के बाद क्या करा 50 रुपये बढ़ता जा रहा है, उसकी प्राइस बढ़ता जा रहा है। यहाँ आया तो कितना हो गया 200 हो गया, फिर यहाँ आएगा तो 250 हो गया, फिर 1 मीटर और जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखिए हमारा AP क्या कहता है, AP में कहलाने के लिए क्या डिफिनेशन है, कह रहा है समांतर श्रेणी माने समान अंतर वाला श्रेणी में, यहाँ भी 50 का अंतर है, फिर यहाँ भी 50 का अंतर है, फिर यहाँ भी 50 का अंतर है, अंतर समान है 50 का, श्रेणी में है कि नहीं 150 200 250 300 एक श्रेणी में चल रहा समान अंतर पर, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो AP कहते हैं, ठीक है। अब AP में समझ में आ गया। हम 5.1 फर्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब आप एक क्लास 9th में पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। अगर पढ़े होंगे तो सही है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि CI कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट दोनों अलग होता है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ब्याजों का ब्याज बढ़ता है, ठीक है। फर्स्ट ब्याज दोनों का तो सेम होता है, लेकिन सेकंड ब्याज से क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते जाता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों के ब्याज बढ़ता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में एक ही समान ब्याज बढ़ते जाता है। 50 रुपया एक साल प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे साल भी 50 रुपया होगा प्रॉफिट। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, फर्स्ट बार 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो दूसरी बार क्या होगा, 50 रुपया से ज़्यादा का होगा प्रॉफिट। तो ये हमारा AP में नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दें। अगर इसको पढ़ना चाहता है तो इसको क्या होगा, चक्रवृद्धि और सिंपल ब्याज ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारे अंतर D निम्नलिखित है। इसमें से क्वेश्चन कुछ दे दिया गया है, इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप लोग का बनाने लायक आ गया है, आप लोग अब यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे नहीं है बताते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन का फर्स्ट पद दे रखा है 10 और हमारा D दे रखा है 10 ही दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन A बराबर -2 है और D बराबर 0 है। थर्ड हमारा A बराबर क्या, -1.25, D बराबर -0.25, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन A बराबर 4 है और D बराबर -3 है, ठीक है। क्वेश्चन आगे पीछे हुआ कोई बात नहीं। हमारा क्या कह रहा है, अब यहाँ से ध्यान दें, इसमें कह रहा है कि सभी AP में है, 4 पद आगे लिखना है। 4 पद कहने का अर्थ है, जैसे कि हम समझाते हैं। फर्स्ट सबसे पहले एग्जाम्पल हम क्या लिए थे, 2 4 6 8 10 इस प्रकार एग्जाम्पल लिए थे। तो हम कहेंगे इसको और आगे दिया बढ़ाओ, तो इसको आगे दिया बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, हम कहेंगे कि ना कि 10 पद इसका लिखो। 5 पद लिखा हुआ, 5 पद और अपने से बढ़ाओ। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या 2 4 6 8 10, मतलब 2 का अंतर जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 12 14 16 18 20, बढ़ा दोगे आराम से, उसी प्रकार लिखना है। लेकिन हम किए क्या कि जो अंतर आ रहा था इन दोनों में से उसी को आगे दिया जोड़ते गए। तो अंतर को किससे डिनोट कर रहे थे, D से डिनोट कर रहे थे, सारे अंतर डिफरेंस को तो D से डिनोट कर रहे थे। और हमारा यहीं पर क्या है मेरा दोस्त, कि यहीं पर हमारा D दे रखा है, क्या रखा है, D दे रखा है। तो पहला पद में 10 जोड़ देंगे। पहला पद कितना है, पहला पद को 10 है दिया हुआ, A से डिनोट करते 10। दूसरा पद क्या लिखेंगे 20, तीसरा 30, चौथा 40, 4 पद तक लिखने के लिए गए। क्या करें कि पहले पद में फिर दूसरा पद में 10 जोड़े, फिर तीसरा पद में 10 जोड़ते जाएगा। हमको कितने पद तक लिखना है, 4 पद तक लिखना है। अब उसी प्रकार क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, फर्स्ट पद कितना देगा, माइनस लिखा हुआ 2, तो -2। अब इसी में जोड़ना है, और जोड़ना कितना है, 0 जोड़ना है। तो जोड़ते जाएंगे तो कितना आएगा, -2 ही -2 आएगा। अंतर कितना का रहेगा, 0 का। तो ये P में रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन इरेज हो गया, ठीक है। 2 5 D बराबर -0.25, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं फर्स्ट पद कितना है, -1.25। इसी में कितना जोड़ना है, -0.25।
तो माइनस में इतना में जोड़ेंगे, देखिए -1.25 में -0.25 जोड़ेंगे कितना आएगा 1.50। हाँ माइनस में आएगा, माइनस वाला सिंबल है। तो यहाँ क्या -1.50, फिर क्या -1.75 -2, 4 पद हो गया। इस प्रकार पद लिखते जाना, जोड़ते जाना है, जोड़ने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर 4 है, सेकंड क्या होगा, जोड़ना है -3, लेकिन ऑटोमेटिक क्या है 4 + -3 ऐसे करेंगे तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर हमारा -3 1 में जोड़ेंगे, -3 1 तो क्या होगा -2 हो जाएगा। फिर क्या होगा -5 हो जाएगा। आया। इसी प्रकार पदों की संख्या जोड़ते जाना। अब एक क्वेश्चन और बच गया है तो उसको खुद बना लेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड का। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वय अंतर लिखें। इसमें क्या है, जस्ट उल्टा दे दिया। जस्ट उल्टा कहने का अर्थ है कि ऐसे दिया हुआ ऐसे खोज रहा है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला लेके आना, पहला पद और सार्वय अंतर लेके आना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करें। हमारा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन 3 1 -1 -3, इसी का ज्ञात करना है पहला पद और डी सार्वय अंतर। -5 सेकेंड, -5 -1 3 7। हम 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप लोग 2 खुद से बनाइएगा, क्योंकि सभी सॉल्व करा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सब इजी है मेरे दोस्त। तो हमारे सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्या यहाँ से ज्ञात क्या करेंगे, सबसे पहले कि किसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसी में पहला पद ए दर्शाते हैं, तो इसको ए मान लिए। ए क्यों माने, जो फर्स्ट वाला पहला पद तो ए से डिनोट करते हैं। ए हमारा क्या हो गया A2 हो गया, ए हमारा क्या हो गया A3 हो गया, ए हमारा क्या होगा A4 हो गया। तो हमारा ए तो मालूम हो गया, ए कितना है 3 है, तो ए बराबर कितना 3। लेकिन हमको डी मालूम नहीं है। डी हम कहाँ से लेके आते हैं, 2 लगातार में से घटा देना है। पहला दूसरा है तो दूसरा में से पहला घटा दे, या कहीं पर जा सकते हैं, दूसरा तीसरा लगातार है, लगातार मैंने कंटिन्यू A2 और A3 लगातार है, तो A3 - A2 कर दें, बात बराबर पड़ेगा। तो हमारा क्या है A2 - A कर देते हैं, इसको A1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 कितना है 1 - 3, तो कितना आएगा -2, तो हमारा D कितना आ गया -2 आ गया। इसी प्रकार तो इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब आते हैं इसी प्रकार, तो इसको क्या है A1 A2 A3 A4, तो क्या करें A1 तो मालूम है, A1 कहो या ये बोलो बात बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया -5 हो गया, लेकिन D मालूम है, तो क्या करेंगे A2 - A1, A2 कितना है -1, ये क्या है माइनस, हम खुद से दिए प्रश्न में, ये हमारा क्या फार्मूला के अनुसार माइनस पहले से एगो माइनस यहाँ, तो -5, तो -1 + 5, तो क्या है कितना आ गया 4, तो डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार से मेरे दोस्त सोल्व करना है। बाकी आगे क्या दे रखा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद लिखिए। इसमें से चेक करना है कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। अगर है तो 3 पद तक आगे बढ़ा के लिखना है, और प्लस में डी का भी सार्वय अंतर ज्ञात करना, कॉमन डिफरेंस, जो ए वाला कॉमन डिफरेंस ज्ञात करे थे ये ज्ञात करना है, ए वाला। ठीक है, उसके बाद आगे भी है, आगे नहीं है, ये 5.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से बनाइएगा। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है 2 4 8 16। ठीक है, 2 4 8 16। फर्स्ट क्वेश्चन क्या,
2 4 8 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 का। ठीक है, हमारा एपी में होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि वो सार्वय अंतर और समान श्रेणी में चलना चाहिए, अंतर सबके बीच समान आना चाहिए। तो अंतर घटाते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे कितना 2, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 16 में से 8 घटाएंगे 8। क्या आपको अंतर ये समान लग रहा है? नहीं लग रहा है मेरे दोस्त, नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 है फिर 4 है फिर 8 है, ऐसा आ रहा था? नहीं आ रहा था, सब में समान अंतर आ रहा है। तो ये हमारा एपी में नहीं है, लिख देंगे कि ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सार्वय अंतर समान नहीं है। सार्वय अंतर तो है लेकिन क्या सब अलग अलग है, तो सार्वय अंतर समान नहीं है, तो ये हमारा एपी में नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सेकेंड है 2 5/2 और कितना 3 7/2, 3 7/2। और फ्रैक्शन वाला है तो क्या करें, कोई बात है मेरे दोस्त, उसी प्रकार करना है। ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो हमारा D आता है। तो A2 कितना है 5/2 माइनस A1 2 है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, तो 5 माइनस 4 अर्थात तो 1/2 आया। D का वैल्यू आया। अब क्या करेंगे A3, यहाँ से इधर बनाता है, A3 माइनस A2 बराबर D आता है D2। तो हमारा क्या A3 कितना है, A3 3 ही है, माइनस A2 कितना 5/2 है, 5/2। एलसीएम में कितना आएगा 2 6 माइनस 5, तो 1 कितना आएगा 2, D2 आया। क्या है A4 माइनस A3 बराबर D3। तो हमारा A4 कितना है 7/2 माइनस A3 3 है। एलसीएम लेंगे 2 7 माइनस 6 1/2। तो एक बात नोटिस करें मैं दोस्त, D1 कितना है D1 D2 D3। D1 कितना है 1/2, D2 कितना है 1/2 और D3 कितना है 1/2। सभी का अंतर क्या है समान है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में है। देख रहे हैं अंतर आपका क्या समान है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में है। तो इसी का तो एपी कहते हैं। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मेरा 5.1 कंप्लीट हो गया और 5.2 देखेंगे। 5 में इससे भी ईजी है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो 5.2 आप लोग से काफ़ी हद तक बन जाएगा। पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द रिजल्ट वाला काम है 5.2 में। थैंक यू।